हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं। अगर अभी तक किसी ने इस प्रोजेक्ट का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जाके वो पार्ट 1 वीडियो देख ले, तभी आप लोग इस पार्ट 2 में आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। क्लियर? तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग अपने यहाँ पे मतलब कि प्रोजेक्ट की सीरीज में क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और इस सीरीज में करीबन मतलब कि टिल डिप्लॉयमेंट तक सारी सारी वीडियो आने वाली है, तो आप लोग इसे फॉलो करते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उस फोल्डर में आ जाना जहाँ पे हमने अपने अपने प्रीवियस वीडियो में सारी मतलब वो अपना डेटा सेट रखा था और IPYNB फाइल बनाई थी। यहाँ पे क्या कर लेना है, आप लोग को जो पाइथन नोटबुक ओपन कर लेना। ये तो आप लोग को पता ही होगा, तो यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं समझता मैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल को ओपन करने के बाद हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो भी सारी चीजें की हैं, तो क्या करना है, सबको एक बार रन कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि हमारा सिस्टम शट डाउन किए होंगे, तो उससे क्या होता है कि जो भी मतलब क्या कट कर दिए होंगे, तो वो सारी चीजें सेल रन दोबारा नहीं होती। तो सबको एक बार यहाँ पे रन कर लेना है और वेट कर लेते हैं कि सारा सेल तब तक रन हो जाए। हमने तब तक बात कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या किए थे। फिर आपने अपने प्रीवियस वीडियो में मिसिंग वैल्यू को हैंडल किया था। और हाँ, मिसिंग वैल्यू को हैंडल किया था। और मतलब मिसिंग वैल्यू मतलब सब नहीं, बस बस न्यूमेरिकल्स कॉलम्स को ही हैंडल किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैटेगोरिकल्स वेरिएबल्स या कॉलम्स को हम लोग हैंडल करेंगे, कि जो देखेंगे कि कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, जिसमें से जो कैटेगोरिकल्स वेरिएबल्स को हैंडल करने वाले हैं। क्लियर? तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में से मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। ये थोड़े से रहने देता हूँ ऐसे। कैटेगोरिकल्स वेरिएबल जो हमारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं, डेट, लोकेशन और ये सारी चीज। मतलब ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कॉलम्स हैं जो कैटेगोरिकल वैल्यू स्टोर किए हुए हैं। तो इसका हम लोग क्या करता हूँ, DF, और मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबको 2D में पास करके दिखाता हूँ मैं एज ए डेटा फ्रेम में। तो ये हमारा सारे मतलब जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे सारे क्या है, कैटेगोरिकल्स हैं। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इन सबको हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कि लोकेशन को लेता हूँ, डॉट वैल्यूज काउंट करके देखते हैं कि मतलब कितने इसमें मतलब कितने वेरिएबल्स यूनिक हैं। तो काफी सारे हैं, तो ठीक है। लेकिन टोटल मतलब क्या कितने हैं यहाँ पे, 1,45,000 में से टोटल कितने यहाँ पे, जैसे आप लोग को देखने को पता चल रहा होगा, जैसे नहीं पता चल रहा है तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट यूनिक यूनिक करके देख सकते हैं कि एरे में अगर हम लोग इसका क्या करें, सबको इसी को मैं लेंथ में पास कर दूं, तो हमारी लेंथ पता चलेगा टोटल मतलब कि 49 ऐसे हैं यहाँ पे लोकेशन, जो हमें क्या में जो हमें यहाँ पे हमें मतलब टोटल 49 लोकेशन हमारे यहाँ हैं। जैसे COUNTS काउंट्स, तो जितनी दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, ये सब सारे कितने हैं, मतलब टोटल 49 लोकेशन इन मतलब 1,45,000 मतलब रोज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग को इसे अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि जैसे कैनबरा 3,436 टाइम्स आया है, सिडनी इतनी टाइम्स आया है, हबर्ट इतनी टाइम्स आया है। इसलिए क्या है, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी मतलब टाइप के होते हैं। तो वो ठीक है, मतलब अभी डिस्कस ना करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो इनको भी हैंडल करने के कुछ अलग अलग रूल्स हैं। रूल्स में बोले तो मतलब अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग मतलब कैटेगोरिकल वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने देख लिया इसका यहाँ पे किसका, लोकेशन का। लोकेशन के साथ साथ ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं,
तो सबके लिए एक बार यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ कि हमें बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो यहाँ पे लोकेशन पढ़ा हमने, लोकेशन के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, ये इसका देखा हमने, तो टोटल इतने वैल्यूज यहाँ पे क्या टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके साथ साथ क्या भी कॉपी पेस्ट, इसमें कुछ इतनी वैल्यूज हैं। ऐसे ही करते करते हम लोग, चलो ज़्यादा ना करते हुए ठीक है, देख लेते हैं क्या जाता है। रेंट टुमारो में ओनली यस और नो, और रेंट टुडे में इसमें भी ओनली यस और नो वैल्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे हमारे डेटा सेट में। और विंड डायरेक्शन 3 PM का क्या सीन है, ये है साउथ वेस्ट वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, क्या लिखा है ये वेस्ट साउथ वेस्ट। तो इस डायरेक्शन में मतलब इनकी डायरेक्शन है इस टाइम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको हैंडल करना पड़ेगा। जिसमें से आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि रेंट टुमारो और रेंट टुडे, ये जो दो वैल्यू है ये सिर्फ यस और नो है। तो हम लोग इन्हें इसे क्या कर सकते हैं, वन हॉट मतलब कि वन हॉट इनकोडिंग मतलब कर सकते हैं, वन हॉट इनकोडिंग से हैंडल कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, df डॉट हेड, ठीक है। अब मुझको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, df हमारा क्या था, रेन। चलो पहले रेन टुमारो को करते हैं, रेन टुमारो में स्टोर कर। देखो यहाँ पे क्या होता है, गेट गेट हम लोग यहाँ पे pd डॉट गेट डमीज का यूज करने वाले हैं। जिसमें से होता है क्या है कि जैसे होता क्या है कि मतलब इसमें कितने दो वैल्यूज हैं, तो इनमें से दोनों वैल्यू को मतलब दोनों वैल्यू की अलग अलग ये कॉलम्स बना देती है, और उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग 0 1 वैल्यू फिल कर दी जाती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, इतना हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, जिसमें से क्या करेगा कि जो दो बनेगा तो एक ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप क्यों करेंगे, जैसे कि दो कॉलम्स बने, यस और नो के दो कॉलम्स बने, अगर मैं नो को हटा दूं, अगर यस वाला ट्रू हुआ तो ठीक है, मतलब वन वैल्यू स्टोर है तो ठीक है। अगर जीरो वैल्यू स्टोर है तो इसका मतलब कि वो ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, नो वाला पार्ट। तो ऐसे ही मतलब कि वो दोनों एक दूसरे दोनों कॉलम्स क्या हो जाएंगे, हाईली कोरिलेटेड हो जाएंगी। तो इसीलिए हम लोग एक को ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, क्लियर। जैसे हम लोग यहाँ पे रेन टुमारो क्लिक किया था, सेम काम रेन टुडे के लिए कर लेंगे, रेन टुडे कॉपी पेस्ट पेस्ट, क्लियर। आई होप कि सब सही है। तो क्या आप देखो हमने कर दिया, और यहाँ पर df डॉट हेड करके मैं आप लोग को शो करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुई है। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो 0 0 1 ये सारा चीजें स्टोर हो चुकी है। तो एक जैसे हम लोग अभी डॉट वैल्यूज काउंट करके मैं दिखा देता हूँ, कॉपी रेन टुमारो कॉपी पेस्ट है। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 1 यहाँ पे फिल कर दिया। जैसे रेन टुमारो में इससे पहले क्या था, रेन टुमारो में से पहले यस और नो था, नो यस। अब वही वही चीज अब इसकी जगह क्या स्टोर हो गया, 0 और 1, क्लियर। आई होप कि सबको ये समझ में आ गया होगी हमने यहाँ पे क्या किया। ये इसीलिए किया हूँ क्योंकि इनमें से मतलब कि नंबर ऑफ मतलब कि वैल्यूज कम थे। अगर मान लो मैं इसी को करना चाहूँ तो ये कि टोटल कितने हैं, जितने कम मान लो, मैं अप्रॉक्स मान लेता हूँ 10 है, तो टोटल 10 नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे। तो मैं उतना क्यों बढ़ाऊँ। तो ऐसे को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या 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 यूज कर सकते हैं, लेबल इनकोडिंग कर सकते हैं। लेबल इनकोडिंग क्या है, क्योंकि सब रैंडम है, हम लोग क्या इन सबको एक एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यूज करेंगे किसका, लेबल इनकोडिंग का। लेवल इनकोडिंग जैसे कि कैटेगोरिकल्स, हमारे कैटेगोरिकल फीचर्स थे, ये सारी चीजें थी। और जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें करके दिखाई थी, ये df ऑफ दैट कॉपी करके मैं एक बार और फिर से आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को जानना कुछ नहीं, मतलब हिट एंड ट्रायल करते रहना है कि तो कि क्या हम लोग इसमें और चेंजेस कर सकते हैं, कि एनालाइज करते रहना है। तो तुमने देखा था ये हमारा कॉलम्स था, लेकिन अब ये df ऑफ दैट हमारा ये रेन टुडे और रेन टुमारो तो हैंडल हो चुका है यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इन ये जो ये तीन बचे हुए हैं चार, अब हम लोग इनको हैंडल
करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम एस्केलन इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग, फ्रॉम एस्केलन इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग, और फिर लेबल लेवल इनकोडर में हम लोग क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग से क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग से किसको, लेवल इनकोडर को हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इसका बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, एक ऑब्जेक्ट तो बना लिया। अब देखो ऑब्जेक्ट बन के लेवल इनकोडर जाके लेवल इनकोडर नाम के वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो देखो df, मैं एक कॉलम से ले लेता हूँ, पहले लोकेशन को ले लेता हूँ, लोकेशन, ठीक, लोकेशन में अब मैं देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी कॉलम वॉलम बनता नहीं है, वो उसी कॉलम में मतलब कि वैल्यू असाइन करके हम लोग उसी कॉलम में फर्दर स्टोर कर देते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो कॉलम हमें बाद में ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो इतना काम क्यों बढ़ाना, तो मैं उसी में कर देता हूँ। तो देखो लेवल लेवल इनकोडर हमारा वेरिएबल था, और हमें यहाँ पे क्या, फिर ट्रांसफॉर्म का यूज करना। फिर ट्रांसफॉर्म के बाद हम लोग अपना वही जो हमारा कॉलम्स हैं df डॉट लोकेशन। तो यहाँ पे मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, लोकेशन, तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो काम नहीं करेगा, सिंपल कॉपी पेस्ट कर लो सिंपल। देखो यहाँ पे लोकेशन मैं कर रहा हूँ, जैसे df मैं ब्रैकेट में लगा कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो df डॉट कॉलम से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग को पसंद ना हो कि मतलब यहाँ पे लेवल इनकोडिंग ना करे, तो आप फर्दर भी कुछ इनकोडिंग कर सकते हैं, जिससे हम लोग को इसको रेन टुमारो के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करके सॉर्टिंग करके उसके बाद हम लोग एक वैल्यू असाइन करके ये भी कर सकते हैं, या जैसे मन चाहे वैसे आप लोग कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे एक लोकेशन का हो गया, तो लोकेशन के साथ साथ 3 और बच्चे हैं, तो इसके लिए मैं कर देता हूँ सिंपल। अब क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग अपने कॉलम्स के नेम को, जो हमारा कॉपी पेस्ट कर लो चुपचाप, पेस्ट हो गया। विन डायरेक्ट नहीं है, 3 PM 3 PM, कॉपी पेस्ट पेस्ट, क्लियर। जैसे हम लोग इसे रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लेवल इनकोडिंग हो जाएगी df। अब फिर से हम लोग चाहे तो अगर df डॉट हेड करके देखो, या df डॉट हम लोग यही वैल्यू देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या चेंजेस हुआ है। देखो यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे हैंडल हो चुका है। अब बचा क्या, अब ये बचा है डेट कॉलम। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डेट को हैंडल करते हैं। अब इस डेट को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डेट है, ये जो हमारा डेट नाम का वेरिएबल है, इसे क्या करता हूँ, पहले हम इसे pandas डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो pd डॉट टू डेट टाइम, मैं यहाँ पे pandas का टू डेट टाइम का यूज करने वाला हूँ। टू डेट टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, df को पास कर देंगे। तो df डेट, देखो स्पेलिंग गलत है, डी डेट। अब हमने डेट टाइम में अपना df जो हमारा मतलब कि कॉलम्स है, df ऑफ डेट, और हमने किस फॉर्मेट में चेंज करना है, वो फॉर्मेट भी हमें देना होगा। फॉर्मेट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे क्या, सबसे पहले क्या है, हमारा ईयर है तो परसेंट कैपिटल Y, फिर डैश है, फिर इसके बाद परसेंट M डैश परसेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, dt में दे देते हैं। और इसके बाद चलो हम लोग क्या करते हैं, एरर्स इज इक्वल टू COERCE लिख देना है। तो इसके बाद क्या करता हूँ मैं, इसे को सिंपल रन कर देते हैं। तो कोई रन करने के बाद ये pandas डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल जो जैसा है वैसा ही रहता है, बाकी कुछ चेंजेस होती नहीं है। लेकिन हम लोग क्या क्या करते हैं, pandas डेट टाइम फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग pandas की हेल्प से अब इस सिम से ईयर, और देखो ईयर सबका मोस्टली मतलब ठीक है, 7,007-8 ईयर ईयर भी ले लेते हैं ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे एक नया क्या बनाऊंगा, कॉलम बनाऊंगा, किसके लिए, डेट MONTH डेट मंथ का एक अलग कॉलम बनाऊंगा। और मैं अपने हम
किसके, जो हमारा डेट है, यहाँ से क्या मैं खींच लाऊंगा, dt डॉट मंथ को मैं ले आऊंगा। मतलब कि मंथ को जैसे लाऊंगा, जैसे मैं देखता हूँ, चल ठीक है, रन रन करके आप लोग दिखा देता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। चलो फिर से मैं इस सेल को रन करता हूँ। रन करने के बाद जैसे आप लोग को दिखेगा कि कुछ दिखा, नहीं दिखा, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ी चेंज होगा। df डॉट हेड, ये अपना हेड करके मैं दिखाऊंगा तो लास्ट में डेट मंथ बन के बन गया। जो मंथ लाके वहाँ पे एस्ट्रिक्ट उस पांडा डेट टाइम फॉर्मेट से हमारे मंथ को एस्ट्रिक्ट करके वहाँ पे स्टोर, एक नया कॉलम बना के स्टोर कर दिया। फिर कॉपी बना के हम लोग ऐसे ही बाकी अपने ईयर डेज, नहीं डेज नहीं, डे, फिर यहाँ पे मंथ की जगह डे कर देते हैं, यहाँ पे मंथ की जगह ईयर कर देता हूँ। फिर df डॉट हेड करके अगेन चेक कर लेते हैं कि क्या चीजें वहां पे आ चुकी हैं या नहीं। मंथ एडिट और ईयर आ चुकी हैं। तो गाइस ठीक है, मतलब आई होप कि सबको समझ में आ गया होगी। हमने इस डेट को कद को यार काफी काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम लोग इस डेट नाम के जो कॉलम्स हमारा है इस वेरिएबल से इसे कैसे हैंडल किया जाता है, मतलब मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लेना। हम लोग पांडास डेट टाइम फॉर्मेट को यूज करके इसे वन बाय वन तीनों को एस्ट्रेट करके एक अलग कॉलम्स में स्टोर कर दिए। अब क्या करेंगे, फर्दर इस डेट को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इस कॉलम की हमें अब कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर, तो ठीक है, ड्रॉप तो हो जाएगा, ड्रॉप हो गया ना। अब क्या करते, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आप लोगों को कुछ दिखाते हैं कि हम लोग चेक चेक कर लेते हैं कि कोरिलेट मतलब कि कोई कोरिलेशन क्या है। जैसे कोरिलेशन करने के लिए मैं यहाँ पे हीट मैप ड्रॉ करने वाला हूँ, इसका कोड आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलो मैं इसे रन करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि हमारा जो भी है, ये हमारा जो हीट मैप बना अभी। अब हम लोग इसे चेक कर सकते हैं कि ये हाईली कोरिलेटेड है या नहीं है। इससे आप लोग को कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा कि 0.7 ठीक है, ये तब भी हाँ कोरिलेशन काफी हद तक ज्यादा है। और ये यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हाईली कोरिलेटेड वैल्यू है। कौन, मीन टेम्प, मैक्स टेम्प, कहाँ पे टेम्परेचर, और एट 9 AM एट 3 PM, लेकिन काफी बहुत कम अमाउंट ऑफ में ये हाईली कोरिलेटेड है। तो ठीक है, लेकिन आप लोग जैसे देखो यहाँ पे वही सेम चीज है, मिन टेम्प और रेनफॉल में यहाँ पर भी मिन टेम्प और मैक्स टेम्प में यहाँ पे हाईली कोरिलेटेड है ये वैल्यू। कैसे चेक करते हैं, जैसे आप लोग देखो 0.9, वैसे वैल्यू क्या होती है कि 1 से लेके माइनस मतलब -9 से लेके -9 तक ये वेरी करती है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू वैल्यू ज्यादा आ रही तो वो हाईली कोरिलेटेड है। क्लियर, तो अभी हम लोग अपने क्या क्या किए थे, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किया था। तो चलो बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं फॉर फीचर इन किसमें, कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस, बताओ कॉन्टिन्यूअस क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वैल्यू का हमने हमने बॉक्स प्लॉट देखा था। जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फीचर्स थे, जो हमारे मीन टाइम, मैक्स टाइम, रेनफॉल, इवेपोरेशन, सनशाइन, ये सब सारी चीजें थी। हम लोग इसका इसी में काम करने वाले हैं। तो कॉन्टिन्यूअस फीचर्स, अब मैं इसी को एक एक लेके क्या कर रहा हूँ, डाटा इज इक्वल टू df डॉट कॉपी, डाटा इज इक्वल टू df डॉट कॉपी, फिर मैं यहाँ से sns डॉट बॉक्स प्लॉट डाटा ऑफ FURI पिक्चर, बॉक्स प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। बॉक्स प्लॉट ठीक है, फीचर्स दे दिया। फीचर के बाद मैं अब क्या देता हूँ, अपने प्लॉट का टाइटल दे देते हैं। प्लॉट का टाइटल क्या देते हैं, फीचर का ही नाम ही दे देते हैं कि पता चल जाए कि हमारे ये किस हमारे ग्राफ का क्या टाइटल है। और plt डॉट FIGURE फिगर कितना दे देते, फिक्स साइज अपने अकॉर्डिंग जो भी ठीक लगे, मतलब मैं देता हूँ 15,15 का ये बॉक्स बना के इसमें बनाए। तो देखो हमने बॉक्स प्लॉट जैसे ड्रॉ किया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, हमने देखा था कि कोई ये सब मतलब वैल्यू में जैसे मीन टाइम में कुछ यहाँ पे क्या आउटलायर्स हैं। तो मैंने बताया था कि हमें इन आउटलायर्स को हैंडल करना होगा। कैसे हैंडल करेंगे, तो चलो देखते हैं।
देखो हाँ, यहाँ पे जो हमारे वैल्यू हाईली कोरिलेटेड थी, सो हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें, यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है आउटलायर के नाम से। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ये मतलब कि इंटर क्वार्टाइल रेंज में ये डिवाइड होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग चाहे तो इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं, तभी आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग कैसे उसको, मतलब कि कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके वैल्यू को चेक कर रहे हैं। कि देखो यहाँ पे जैसे था मिनिमम कितना आउटलायर ले सकते हैं, सो मिनिमम ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ 1 माइनस 1.5 ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। हमारा इंटर क्या था ये, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी पड़ेगी। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के बाद हम लोग मिनिमम वैल्यू और ये वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस मैक्सिमम के बाद की सारी वैल्यू आउटलायर होंगी, इस मिनिमम के बाद सारी वैल्यू आउटलायर होंगी। देखो वहीं पे क्या हो रहा है कि इंटर Q1 Q1 Q3 ये जो आएगा हमारी क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक रेंज मिलेगा Q1 Q3 का। तो Q1 में से माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज का करेंगे, तो और इसी में Q3 में वही सेम चीज प्लस करते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। देखो पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज में कैसे निकालना है, क्वार्टाइल 75, तो कैसे निकालेंगे, 75 में से 25 घटा दो, बचेगा क्या, 75 में से 25 बचा, घटा दिया तो बचा बीच का, मतलब बीच का आया। फिर हमने लोअर ब्रिज मतलब हमारा जो ये था, मतलब हमारा Q1 क्या लोअर ब्रिज और Q3 हायर, देखो अपर ब्रिज। लोअर ब्रिज क्वांटाइल रेंज ऑफ, हमने सेम चीज वही देखो, जो हमारा कितना आया था 0.25 में को हमने माइनस कर रहे हैं 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, देखो यहाँ पे दिख रहा है। और सेम चीज हमने यहाँ पर भी किया है। देखो हमने यहाँ पे माइनस 0.25 और 0.75 क्यों लिए, हमने यहाँ पे देखो मतलब कि Q1 को 25 परसेंटाइल बोलते हैं और Q3 हमारा क्या 75 परसेंटाइल। तो वही सेम चीज हमने मतलब 25% मतलब कि 0.25 0.75 हमने ये तो आपको ये फिगर देख के समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। अगर अगर किसी को तब ये अभी तक समझ ना है तो ठीक है, क्या करना है आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है, मैं आप लोग को पर्सनली बताऊंगा कि कैसे ये हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या क्या कर दे रहा हूँ, अब इसी को मैं हटा दे रहा हूँ। देखो जो df.log वेरिएबल हम जैसे कि उसकी वैल्यू ज्यादा, जैसे कि जो लोअर ब्रिज से कम वाली वैल्यू, देखो लोअर ब्रिज से कम वाली वैल्यू को वो निग्लेक्ट करके छोड़ देगा और अपर ब्रिज से ज्यादा वाली वैल्यू को छोड़ देगा। अब ऐसे हम लोग सारे के सारे जो हमारे फीचर्स हैं मतलब कॉन्टिन्यूअस फीचर्स सबको 1 बाय 1 पास कर देना इस फंक्शन से। और हमारा क्या कर दिया मैं, देखो यहाँ पे इस पे 1 बाय 1 सारे को पास कर दिया और हमारा यहाँ पे कैटेगोरी वैल्यू हैंडल हो चुकी है। जैसे आप लोग को मैं वही सेम ग्राफ फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें आउटलायर देखने को मिलेगा ही नहीं, मिल रहा है कोई भी आउटलायर यहाँ पे देखने को दिख ही नहीं रहा है। और इसके पहले वाले ग्राफ में देखो भर भर के आउटलायर दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो आउटलायर्स आउटलायर्स आउटलायर्स, लेकिन यहाँ पे कोई भी आउटलायर्स नहीं दिख रहा है। तो ऐसे आउटलायर्स को हमें हैंडल कर लेना चाहिए कि आने वाले हमारे मतलब मॉडल ट्रेनिंग में ये कुछ कुछ नुकसान ना करे, मतलब समझ लो कि कुछ हमें मतलब कि प्रॉब्लम ना करे। क्लियर? तो गाइज आई होप कि सबको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब कर दो, 1000 जल्दी करा दो यार, और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।